आज मौसम कुछ गड़बड़ लग रहा है बिटिया। कभी ठंड लगती है, कभी गर्मी। हाँ दादू, न रजाई ओढ़ते बन रहा है, न पंखा चलाते बन रहा है। जब भी ऐसा मौसम बदलता है, हमारे वृद्धजनों के लिए मुश्किल और बढ़ जाती है। ऐसी हालत में तो उन्हें काफी सावधानी रखनी पड़ेगी ना बेटा। बात तो बिल्कुल सही है दादू। इस समय तो एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता पड़ती है। इस उम्र में तो खुद की सेहत का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वरना वायरल बुखार और फिर छींकते और खांसते खांसते जान निकल जाती है। कोई बात नहीं दादू, मैं हूं ना आपका ध्यान रखने के लिए। हाँ हाँ हाँ, ये तो है। लेकिन सब मेरी तरह इतने लकी कहाँ। बिटिया, क्या कर रही हो? तैयार नहीं हुई? आज शो में नहीं चलना है क्या? अरे वाह, क्या बात है दादू, आज तो आपको सब याद है। आप तो बड़े एक्साइटेड लग रहे हैं। हाँ 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 बेटी, हमेशा थोड़ी ना भूल जाऊंगा। और वैसे भी हमारे श्रोताओं को इतना प्यार मिलता है कि वो हमें भूलते ही नहीं देता। हाँ दादू, ये तो है। हमारे श्रोताओं का इतना असीम प्यार मिलता है कि हम उसमें सरोवर हो जाते हैं। हमारे श्रोता ही हमारी जान है बिटिया। और मुझे तो सभी अपने दादू वाले प्यार देते हैं। और मुझे तो सब यहाँ सराखों पर रखते हैं। मुझे तो ये सभी एक्स्ट्रा प्यार देते हैं। चलते हैं तैयार होने, वरना ठंड ज्यादा है। आज देर हो जाएगी बिटिया। स्टूडियो पहुंचने में भी तो समय लगेगा ना, क्यों? हाँ दादू, धूप भी बड़ी तेज हो रही है इन दिनों। मैंने आज अपने एक दो दोस्तों को भी बुलाया। थोड़ी हंसी मजाक भी हो जाएगा और कुछ बातें भी कर लेंगे काम की। बढ़िया है दादू, जल्दी चलें फिर हम, जिससे समय पे अपना कार्यक्रम शुरू कर सकें। अरे हाँ हाँ, समझ रहा हूँ। परेशान क्यों होती हो बिटिया? सब हो जाएगा। और हम समय से प्रोग्राम भी शुरू कर लेंगे। चलो, मैं तो फिर फटाफट रेडी होके आती हूँ, वरना आप कहोगे कि लड़कियां तैयार होने में ज्यादा देर लगाती हैं। हाँ बिटिया, मैं भी रेडी हो जाता हूँ। चले दादाजी, मैं तो रेडी हूँ। चलो बेटा, मैं भी एकदम रेडी हूँ। फिर चलते हैं हम। आज कुछ पुराने दोस्त मिल ही जाएंगे। मजा आ जाएगा आज तो सच में। दादू, काफी उत्साहित लग रहे हो। कोई पुरानी याद ताजा हो रही है क्या? हमें भी तो बताइए। अरे बिटिया, यादें तो खूबसूरत ही होती है। मुझे बस दोस्तों के साथ बिताए हुए पुराने लम्हे याद आएंगे, जब हम साथ में मिलकर शैतानियां करते थे और साथ में गाने गाते थे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, फोड़ेंगे। तेरा टकला मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। वाह दादू, वाह। आपको देख के तो ऐसे लगता नहीं है कि आप भी शैतानी करते होंगे, मेरे सो कॉल्ड शैतान दादू। अरे, हमारा तो जमाना ही और था। खैर, हमारा स्टेशन तो आ ही गया। अरे, वहां कौन बैठा है दादू? लगता है आपका कोई दोस्त आ गया है, या कोई हमारा इंतजार कर रहा है। अरे आओ, चलो तो मिलवाता हूँ मैं अपने दोस्त से। ये है मेरा दोस्त सुखिया है बेटी। और सुखिया भाई, ये है मेरी पोती लक्ष्मी। नमस्कार सुखिया दादू, कैसे हो आप? जीती रहो बिटिया, जीती रहो। दादू, क्या सुखिया दादू मुझे पहले से जानते हैं? शायद तुम्हें याद नहीं लक्ष्मी, तुम्हारा पहले भी सुखिया से बातचीत हो चुकी है। तुमने पहले भी मेरे दोस्त को वृद्धाश्रम के बारे में बताया था। अरे हाँ, याद आया। मैं भी कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ। चलो सुखिया दादू, अंदर चलते हैं। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अंदर हो, चलते हैं। भरत दादू, कार्यक्रम से शुरुआत का समय हो गया है। तो अब फटाफट शुरू करते हैं बिटिया। हाँ दादू। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो, और मैं हूँ आप सबकी प्यारी और दुलारी पोती लक्ष्मी। और मैं हूँ आप सबका चहेता, जिसके आप सब हो चुके हैं आदि, और जिससे आप सब कहते हैं भरत दादाजी। ठहरिए श्रोताओं, अभी हमारे साथ में कोई और भी है। क्या हुआ दोस्तों, उत्सुक है ना आप लोग अगले शख्स के बारे में जानने को? तो लीजिए, उनके ही मुंह से सुनते हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ भरत का प्यारा दोस्त सुखिया। आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। और हम सब स्वागत करते हैं आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। दोस्तों, ये कार्यक्रम खास हमारे वृद्धजनों के सम्मान से जुड़ा है। इस कार्यक्रम में हम बुजुर्ग के लिए चलाई जा रही विशेष कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारियां साझा करते हैं और उससे लाभान्वित होने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ये विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भारत सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्व में और सामुदायिक रेडियो संगठन की देखरेख में हम सब आपके बीच लेकर हम हाजिर हुए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है, जो समाज में सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए
हमेशा तत्पर रहता है। साथ ही मंत्रालय दिव्यांगजन, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, बुजुर्गों और अन्य विशेष समूहों के लिए समय समय पर नई नीतियां बनाकर और नए कार्यक्रम को चलाकर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और संकल्पित रहता है। अच्छा बिटिया, सुन तो, कल मुझे शंकर भाई मिले थे, तेरे बारे में पूछ रहे थे। अच्छा, क्या कह रहे थे दादू? अरे वो शंकर भाई बोल रहे थे कि तुमने सेज के बारे में बताया था ना, उससे एक बार फिर बता दो। ओ, शंकर दादू इतनी जल्दी भूल गए? कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ। आप सभी फटाफट नोट कर लो या रिकॉर्ड कर लो दोस्तों। सेज, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन योजना भारत सरकार की एक पहल है जो वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए शुरू की गई है। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जून 2021 में शुरू किया गया था। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए तकनीकी और नवाचार आधारित समाधानों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस पहल के तहत किस प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है? स्वास्थ्य सेवाएं जैसे टेलीमेडिसिन और स्वास्थ्य सहायता, सामाजिक सेवाएं, वरिष्ठ नागरिकों को समुदायों से जोड़ना, घरेलू सेवाएं, दैनिक सहायता, हेल्पलाइन सहायता, मनोरंजन और शिक्षा सेवाएं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल शिक्षा और गतिविधि केंद्र स्वास्थ्य। सचमुच ये पहल वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो उन्हें स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने में मदद करती हैं। लेकिन सेज योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ऐसे स्टार्टअप्स को वित्तीय और प्रशासनीय सहयोग देना जो बुजुर्गों की देखभाल के लिए नए उत्पाद और सेवाएं विकसित कर रहे हैं। साथ ही वरिष्ठ नागरिक देखभाल का इकोसिस्टम विकसित करना है। जिससे बुजुर्गों के स्वास्थ्य, कल्याण और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए एक सशक्त वातावरण तैयार किया जा सके। इसका उद्देश्य का ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना भी है जहां बुजुर्ग अपनी जरूरतों के अनुसार सेवाएं प्राप्त कर सकें। वाह बेटा वाह, वेरी गुड वेरी गुड। दादू, देखा कितना आसान है, चुटकियों में समझा दिया ना। अरे तो मेरी बिटिया है ही होशियार, तुम्हारा कहना ही क्या है। हाँ भरत, बिल्कुल। लक्ष्मी बिटिया तो हम बुजुर्गों के लिए देवदूत बनकर आई है। ये सब तो आप बुजुर्गों का आशीर्वाद से ही मुमकिन है दादू। सुखिया दादू, वैसे आप कहाँ से आ रहे थे अभी? पसीने से लथपथ हुए पड़े थे। इतनी गर्मी तो नहीं है अभी? क्या करूं बिटिया, बताया था ना पिछली बार कि बच्चों ने मुझे अकेला ही छोड़ दिया था। काम धाम तो करने की स्थिति में हूं नहीं, तो किसी तरह दवाइयों के लिए पैसे की व्यवस्था करने गया था एक लोग के पास। अच्छा, कैसे की तुमने अपने खर्चों के लिए पैसे की व्यवस्था? पेंशन तो तुम्हें मिलती है ना महीने में? पेंशन तो मिलती है भरत भाई, मगर खर्चे ज्यादा हैं ना, तो सरकारी पेंशन से काम कहाँ चलता है। अरे तो इस उम्र में क्या तुम कर्ज लेने गए थे क्या? अब इस उम्र में हमें कौन कर्ज देगा भाई? ले देकर मेरे पास अपनी जमीन ही तो है, उसमें से ही एक टुकड़ा बेचा है भाई। अपने शरीर का एक अंग काट कर आ रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है सुखिया भाई? तुमने खरीदी थी तो तुम ही ने बेच दी, इसमें क्या बड़ी बात है? वो तो ठीक है भाई, मगर पैसे तो खत्म हो जाएंगे ना, फिर कुछ समय में फिर मुझे जमीन बेचनी पड़ेगी। टेंशन ना लो दादू, अब बिल्कुल नहीं बेचनी पड़ेगी जमीन आपको। अच्छा, तो मेरा फिर काम कैसे चलेगा ये बताओ बिटिया। हाँ लक्ष्मी, इसकी तो मजबूरी हो जाती है ना। अरे दादू, आपकी पोती है ना, मैं आपको सारी पेंशन और बीमा योजनाओं के बारे में बता देती हूँ। हमारे श्रोताओं को भी जानकारी हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिटिया। देखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो पेंशन योजनाएं चली जा रही हैं, इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। यह योजना उन वृद्ध लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। दूसरी, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम NSAP। यह योजना वृद्धावस्था, विधवाओं और विकलांग लोगों के लिए है। तीसरी, अन्नपूर्णा योजना। यह योजना 65 वर्ष से अधिक आयु की वृद्ध महिलाओं के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। अच्छा, महिलाओं के लिए अलग से भी एक योजना है?
गुड है जी। वैसे इन सारी योजनाओं का उद्देश्य वृद्ध लोगों, विधवाओं और विकलांग लोगों की आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपना जीवन गरिमा के साथ जी सकें। ये तो हुए पेंशन योजनाओं के नाम जिनको सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। अब मैं कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बताऊंगी जो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा संचालित की जाती है। लेकिन उससे पहले मैं सुनवाता हूँ अपने अंचल का एक लोकगीत। मैंने तो सुनवा दिया लोकगीत। अब लक्ष्मी तुम बताओ कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में जो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित की जाती है। जी, उनमें से पहली योजना है जीवन अक्षय योजना। यह एक पेंशन योजना है जो भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की है। ऐसे लोगों के लिए जो अपने जीवन के बाद के चरण में एक निश्चित आय की गारंटी चाहते हैं। जीवन आशय योजना, अच्छा, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? इस योजना में निवेश करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को एक निश्चित आय की गारंटी मिलती है। यह योजना जीवन भर आय प्रदान करती है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को अपने जीवन के बाद के चरण में वित्तीय सुरक्षा मिलती है। इस योजना में एक मुश्त निवेश करना होता है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को एक निश्चित आय की गारंटी मिलती है और इस योजना में निवेश करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को कर लाभ भी मिलता है। दादू, इस योजना में आप अपने पैसे को जमा करा दीजिए। अच्छा, कर दी ना बच्चों वाली बात। जब जमा करना होता तो ये जमीन बेचता ही क्यों? मेले प्याले दादू, पूरी जानकारी तो ले लो पहले। आप जीवन अक्षय योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या है ये तो जान लो। हाँ हाँ, बताओ। इस योजना के लिए आयु 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए और इस योजना में एक मुश्त निवेश करना होता है जो कि न्यूनतम 1 लाख रुपए और अधिकतम 50 लाख रुपए हो सकता है। जीवन आशय योजना एक अच्छा विकल्प लग रहा है ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो अपने जीवन के बाद के चरण में एक निश्चित आय की गारंटी चाहते हैं। इसके तहत आप जब अपने पैसे जमा कर दोगे तो उस पे निश्चित दर से ब्याज मिलेगी और उस ब्याज के पैसे से आपको पेंशन मिलती रहेगी। समझे दादू? अरे वाह भाई वाह, ये क्या बात है इस योजना की। लेकिन ये कहीं शेयर मार्केट के जैसा तो नहीं है ना? पैसे डूबेंगे तो नहीं? यह योजना एक गारंटेड पेंशन प्रदान करती है जो बाजार के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहती है और तो इसका नियंत्रण भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC करती है, तो कोई रिस्क नहीं है दादू। नो रिस्क वाली और कोई भी योजना भी है क्या? हाँ बिल्कुल है। जीवन शांति योजना एक और पेंशन योजना है जो भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य भी वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन के अंतिम चरण में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के लिए आवेदन करना बहुत आसान है और वरिष्ठ नागरिक अपने निकटतम बैंक शाखा या पोस्ट ऑफिस से आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए आयु सीमा 60 वर्ष है, जो कि अन्य पेंशन योजनाओं की तुलना में कम है। जीवन शांति योजना के लिए आवेदन करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और आयु प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। वाह भाई भरत, ये तो गजब ही योजना है भाई। इतना ही नहीं दादू, यदि नियमित पेंशन चुनी गई है तो उधार लेने या पॉलिसी बंद कराने पर पेंशन की राशि पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता जब तक कि पॉलिसी सरेंडर ना कर दी गई हो। ई लो, ये तो बॉम्ब पे बॉम्ब फोड़े जा रही है बेटी आज। इसके अलावा एक योजना के बारे में और बताकर एक बम और फोड़ती हूँ। एक और योजना? जी हाँ, ये है न्यू पेंशन प्लस योजना। इसमें भी वरिष्ठ नागरिकों को एक निश्चित आय की गारंटी मिलती है, जीवन भर आय मिलती है। इस योजना में एक मुश्त निवेश करना होता है जिससे वरिष्ठ नागरिकों को एक निश्चित आय की गारंटी मिलती है। इस योजना में निवेश करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को कर यानी टैक्स का भी लाभ मिलता है और इसमें विकलांगता और मृत्यु लाभ भी शामिल है, जो कि वरिष्ठ नागरिकों के परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन ये एक यूलिप योजना है। ये क्या होता है? यूलिप का तात्पर्य यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान से है।
यह एक जीवन बीमा पॉलिसी है जो आपको वित्तीय बाजारों में अपना पैसा निवेश करने की भी अनुमति देती है। यूलिप बीमा और निवेश का संयोजन है तथा यह आपके प्रियजनों की सुरक्षा करते हुए आपकी संपत्ति बढ़ाने में मदद कर सकता है। अब ये सब और बची हुई जानकारियां हम LIC की अधिकारी से जानते हैं। वाह भाई वाह, गजब है ये तो। आम के आम, गुठलियों के दाम। अब जल्दी से हमें इन योजनाओं में आवेदन करने का तरीका तो बता दो बिटिया। इस योजना के लिए आवेदन LIC की शाखा, अधिकृत एजेंट या LIC की आधिकारिक वेबसाइट www.licindia.in के माध्यम से किया जा सकता है। अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। साथ ही आवेदक भारत का नागरिक, रेजिडेंट इंडियन होना चाहिए। प्रवासी भारतीय, NRI या विदेशी नागरिक इस योजना के पात्र नहीं है। मैं तो आज ही जाकर इस योजना का लाभ लेता हूँ बिटिया। हाँ दादू, आप खुद भी लेना और साथ में अपने दोस्तों को भी बताना। जरूर बिटिया जरूर। तो अब इस एपिसोड के समापन करें दादू, क्यों? यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का एपिसोड, जिसमें आपने जाना अटल वायु अभ्युदय योजना और वृद्धजनों के लिए सेज की जानकारी और बीमा योजनाओं के बारे में भी बताया, जिसे आप सुन रहे थे आपके अपने सामुदायिक रेडियो पर, और इसे हम प्रसारित कर रहे थे भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय के सौजन्य से सामुदायिक रेडियो संगठन के मार्गदर्शन में। दोस्तों, ये अटल अभ्युदय योजना सिर्फ एक पहल नहीं बल्कि एक मुहिम है जो मेरे जैसे वृद्ध साथियों को उनके समृद्ध जीवन जीने में मददगार है। साथ ही हमारे बुजुर्ग किसी भी तरह की मदद या जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14567 लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमारी आन बान और शान है, अनुभव और ज्ञान की अद्भुत खदान है। इनसे ही हमारी पहचान है, इनसे ही हमारा स्वाभिमान है और हमारा भारत देश महान, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तो अब हमें दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आप सभी श्रोताओं से अगले एपिसोड में। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए, खुशियों को फैलाते रहिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।